सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 3 CBSE SST चैप्टर 17 आवर नेशनल सिम्बॉल्स। हमारे जो नेशनल सिम्बॉल्स है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। हम जब फ्लैग देखते हैं तो उसके ऊपर हमें सिम्बॉल दिखाई देते हैं, तो वो सिम्बॉल कौन से है और वो कैसे सिंबल बने, इसके बारे में सब इंफॉर्मेशन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एवरी इंडिपेंडेंट नेशन इन द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन नेशनल सिंबल लाइक नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्ब्लेम, नेशनल एंथेम एंड नेशनल सॉन्ग। तो हर जो नेशन होता है उसका नेशनल सिंबल होता है, जैसे फ्लैग होता है, जैसे उनका एंथेम होता है, सॉन्ग होता है, एम्ब्लेम होता है। दे आर यूनिक टू ईच नेशन, वो हर नेशन के लिए यूनिक होते हैं। नेशनल सिम्बॉल्स आर ऑल्सो नोन एज नेशनल इंसिग्निया, तो उसे नेशनल इंसिग्निया भी बोला जाता है। इंडिया ऑल्सो हैज़ इट्स ओन नेशनल सिम्बॉल दैट हाईलाइट इट्स रिच कल्चर। इंडिया के खुद के नेशनल सिम्बॉल है कि जो रिच कल्चर को हाईलाइट करते हैं। नेशनल एम्ब्लेम, The Ashoka pillar of Sarnath near the Varanasi in Uttar Pradesh was adopted as our national emblem on 26 January 1950. जो अशोक पिलर है सारनाथ का, जो वाराणसी में है, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, तो उसे अडॉप्ट किया गया है नेशनल एम्ब्लेम पे हमारे। तो वो 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया है। द लॉयन कैपिटल वॉज बिल्ट बाय अशोका द ग्रेट हु रूल्ड आवर कंट्री ड्यूरिंग द 3rd century। तो ये जो लॉयन है, जो कैपिटल है, वो वॉज बिल्ट बाय अशोका, वो अशोका ने बिल्ड की थी, और वो ग्रेट किंग था जो 3rd century में रूल कर रहा था, मतलब 3rd century का वो राजा था। द नेशनल एम्ब्लेम हैज़ 2 parts। नेशनल एम्ब्लेम के 2 parts है, द क्रेस्ट एंड द बेस्ट, क्रेस्ट और बेस। द क्रेस्ट शोज 4 lions स्टैंडिंग बैक टू बैक। जो क्रेस्ट है तो वहाँ पे 4 lion दिखाए गए हैं जो खड़े हैं बैक टू बैक। द 4th बीइंग हिडन फ्रॉम व्यू, और जो 4th है मतलब 3 सामने से दिखते हैं और जो 4th है वो बैक साइड से है। कार्विंग ऑफ अ हॉर्स ऑन द लेफ्ट एंड अ बुल ऑन राइट। तो लेफ्ट में कौन है? बुल, और लेफ्ट में क्या है? हॉर्स, और राइट में है बुल। वो बेस पे दिखाई देते हैं हमें। द हॉर्स स्टैंड्स फॉर एनर्जी एंड स्पीड। तो हॉर्स किसका सिंबल है? जो तेजी से दौड़ता है, इसलिए वो स्पीड को सिंबल है, और जिसको एनर्जी होती है तो वही स्पीड से दौड़ सकता है, इसलिए हॉर्स एनर्जी और स्पीड का सिंबल है। एंड द बुल स्टैंड्स फॉर राइट कंडक्ट, और जो बुल है वो राइट कंडक्ट का सिंबल है। बिटवीन दिस 2 कार्विंग इज अ व्हील नोन एज धर्म चक्र, और ये दोनों के बीच में जो हमें व्हील दिखाई दे रहा है उसे बोलते हैं धर्म चक्र। द वर्ड सत्यमेव जयते आर रिटन बिलो द चक्र। तो वो जो चक्र है उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। दे मीन ट्रूथ अलोन ट्रायम्स, मतलब सत्य जो है वो हमेशा उसकी विजय होती है। द क्रेस्ट इज माउंटेड ऑन अ बेल शेप बेस कार्व लाइक अ लोटस विथ इन्वर्टेड पेटल्स। जो क्रेस्ट है वो माउंट की गई है बेल शेप से, जैसे बेस कार्व लाइक लोटस विथ इन्वर्टेड पेटल, वो इन्वर्टेड पेटल जैसी है। द एम्ब्लेम अपीयर्स ऑन ऑल इंडियन करेंसी। तो ये जो एम्ब्लेम है वो हमारे इंडियन करेंसी पे दिखता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड ऑन ऑल गवर्नमेंट लेटर एंड अदर पेपर। ये गवर्नमेंट जो लेटर होते हैं और पेपर होते हैं वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। नेशनल फ्लैग, द ट्राई कलर इज़ द नेशनल फ्लैग ऑफ आवर कंट्री। तो जो तिरंगा है वो हमारे देश का जो है नेशनल फ्लैग है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रीडम टू ऑल द पीपल ऑफ आवर नेशन। ये जो सिंबल है वो फ्रीडम का है हमारे नेशन के लिए। इट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप,
वो रेक्टेंगुलर है शेप में. इट हैज़ 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स ऑफ इक्वल साइज. उसके 3 बैंड्स होते इक्वल साइज के. सैफ्रॉन ऑन टॉप, वाइट इन मिडल एंड डार्क ग्रीन एट बॉटम. तो जो सैफ्रॉन कलर होता है वो ऊपर होता है, बीच में जो वाइट होता है और मिडल में होता है, और डार्क ग्रीन जो होता है वो बॉटम पे होता है. द सैफ्रॉन कलर इन द फ्लैग सिग्निफाइज करेज. तो जो सैफ्रॉन कलर है वो दिखाता है कि करेज एंड सैक्रिफाइस ऑफ ग्रेट मार्टियर्स. वाइट स्टैंड फॉर पीस एंड प्योरिटी. वाइट पीस और प्योरिटी का सिंबल है. एंड द ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी. तो ग्रीन कलर दिखाता है कि प्रॉस्पेरिटी और फर्टिलिटी. देयर इज अ नेवी ब्लू व्हील इन द सेंटर ऑफ वाइट बैंड. जो वाइट बैंड है वहाँ पे नेवी ब्लू कलर है. इट इज़ नोन एज द व्हील ऑफ धर्म और व्हील ऑफ अशोका. ये धर्म का व्हील है और अशोका का व्हील है. द व्हील हैज़ 24 स्पोक्स. उसके जो स्पोक्स है वो 24 स्पोक्स होते हैं. आवर नेशनल फ्लैग इज होइस्टेड ऑन नेशनल फेस्टिवल लाइक इंडिपेंडेंस डे एंड द रिपब्लिक डे. तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो होइस्ट किया जाता है, मतलब झंडा फहराया जाता है जो हमारे नेशनल फेस्टिवल होते हैं जैसे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री होइस्ट द फ्लैग ऑन द इंडिपेंडेंस डे एंड द प्रेसिडेंट होस्ट इट ऑन रिपब्लिक डे. तो इंडिपेंडेंस डे के दिन प्राइम मिनिस्टर वो झंडा फहराते हैं और रिपब्लिक डे के दिन प्रेसिडेंट फहराते हैं. रूल्स टू बी ऑब्जर्व व्हाइल होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग. तो वो जो झंडा फहराने के समय कोई रूल्स होते हैं. द सैफ्रॉन बैंड ऑफ फ्लैग शुड ऑलवेज बी ऑन टॉप व्हेन द फ्लैग इज अनफर्ल्ड. तो जो सैफ्रॉन कलर है वो कैसा होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए. द फ्लैग मस्ट बी होइस्टेड आफ्टर सनराइज एंड मस्ट बी ब्रॉट डाउन जस्ट बिफोर सनसेट. ये जो झंडा है वो सूरज निकलने के बाद ही फहराना है और सूरज डूबने के पहले, मतलब सनसेट के पहले उसे नीचे उतारना है. व्हाइल होइस्टिंग द फ्लैग एवरीवन शुड स्टैंड एंड सैल्यूट इट. जब झंडा फहराया जाता है तो सबको खड़ा रहना है और उसे सैल्यूट करना है. नेशनल सॉन्ग. वंदे मातरम रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इज अवर नेशनल सॉन्ग. जो वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने लिखा है, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है. इट इज़ टेकन फ्रॉम द नॉवेल आनंद मठ रिटन बाय हिम. जो आनंद मठ नॉवेल है उसमें से वो लिया गया है. नेशनल एंथेम. जन गण मन अधिनायक जय हे. भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा. द्रविड़ उत्कल वंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा. उच्चल जलधि तरंग. तव शुभ नामे जागे. तव शुभ आशीष मागे. गाये तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे. भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे. जय 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 हे. एन एंथेम इज सॉन्ग ऑफ डेडिकेशन. ये जो सॉन्ग है वो कैसा है, डेडिकेशन का है, ट्रिब्यूट का है और लॉयल्टी का है. द नेशनल एंथेम ऑफ आवर कंट्री स्टार्ट्स विथ जन गण मन. जो नेशनल एंथेम है उसकी जो शुरुआत है वो जन गण मन से होती है. इट वॉज कंपोज बाय द ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर इन बंगाली लैंग्वेज. ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली लैंग्वेज में कंपोज किया है एंड वॉज एडोप्टेड एज नेशनल एंथेम ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950. तो ये एडॉप्ट किया गया है 24 जनवरी 1950 को. द कंप्लीट सॉन्ग कंसिस्ट ऑफ 5 स्टांजा. इसमें 5 स्टांजा है. द फर्स्ट स्टांजा इज द फुल वर्जन ऑफ आवर नेशनल एंथेम. जो फर्स्ट स्टांजा है वो पूरा हमारा जो नेशनल एंथेम है वो है. उसमें द सॉन्ग इज टू बी संग विद इन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 52 सेकंड. ये 52 सेकंड में गाया जाना चाहिए.
Our national anthem is sung on all national festival and at official meeting of government. ये जो हमारा नेशनल एंथेम है वो नेशनल फेस्टिवल के समय गाया जाता है और जो ऑफिशियल मीटिंग होती है गवर्नमेंट की, व्हेन द एंथेम इज संग और प्लेड वी शुड स्टैंड एट अटेंशन टू शो आवर रिस्पेक्ट टू द नेशन. तो हमें खड़ा रहना चाहिए, स्टिल खड़ा रहना चाहिए. नेशनल एनिमल. टाइगर इज कंसिडर्ड एज अवर नेशनल एनिमल बिकॉज इट वॉज फाउंड इन लार्ज नंबर long ago and also for its courage and majestic beauty. टाइगर को हमारा नेशनल एनिमल माना गया है क्योंकि वो लार्ज नंबर में है बहुत साल पहले, और उसमें करेज भी होता है और वो मैजेस्टिक भी है. व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर स्टार्टेड टू डिक्रीज, जब वो जो उसकी पॉपुलेशन है वो कम होने लगी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द प्रोजेक्ट टाइगर. तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया, अ प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट टाइगर्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन. तो उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया प्रोटेक्ट टाइगर और उनको प्रिवेंट किया एक्सटिंक्शन होने से, मतलब वो कम होते जा रहे थे, उसे बचाया. नेशनल बर्ड. पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड. ये हमारा नेशनल बर्ड है. इट इज़ अ नेटिव ऑफ अवर कंट्री. ये हमारे कंट्री का नेटिव है. एंड इज़ फाउंड इन लार्ज नंबर्स नियर द लेक्स इन द जंगल. वो हमें जंगल में, लेक्स में दिखाई देता है. इट हैज़ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फेदर्स. उसके जो फेदर्स है वो बहुत कलरफुल होते हैं और ब्यूटीफुल होते हैं. नेशनल फ्लावर्स. लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर. इट सिम्बलाइजेस प्योरिटी, ब्यूटी एंड नॉलेज. लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है, वो प्योरिटी, ब्यूटी और नॉलेज का सिंबल है. द लोटस प्लांट हैज़ ब्रॉड लीव्स एंड पिंक फ्लावर. लोटस का जो प्लांट है उसके ब्रॉड लीव्स होते हैं और पिंक फ्लावर होता है. इट ग्रोज इन पॉन्ड्स एंड लेक्स. वो पॉन्ड में और लेक में दिखाई देता है. नेशनल ट्री. बनियान नेटिव ट्री ऑफ इंडिया इज़ अवर नेशनल ट्री. तो जो बरगद का पेड़ है वो हमारा नेशनल ट्री है. इट इज़ टेकन एज इमॉर्टल बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग लाइफ. उसका जो लाइफ है वो लंबा होता है, इसलिए उसे इमॉर्टल बोला जाता है. दिस ट्री इज़ रिगार्डेड एज द नर्व सेंटर ऑफ विलेज लाइफ. ये विलेज लाइफ का नर्व सेंटर बोला जाता है. नेशनल फ्रूट. Mango is our national fruit. It is a fruit found in countries with tropical monsoon season. मैंगो ये जो नेशनल फ्रूट है, ये जो फ्रूट है वो कंट्रीज़ में पाया जाता है ट्रॉपिकल मानसून सीजन में. बीइंग अ मानसून कंट्री, ए लार्ज वैरायटी ऑफ मैंगोज आर ग्रोन इन इंडिया. ये मानसून कंट्री है इसलिए जो लार्ज वैरायटी है मैंगोज की वो इंडिया में दिखती है. इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल लैंग्वेज. इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है. हिंदी एंड इंग्लिश आर अवर ऑफिशियल लैंग्वेज. हिंदी और इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है. हिंदी इज़ लार्जली स्पोकन एंड इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया. हिंदी ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलते हैं और ये जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है अपने इंडिया के स्टेट की. स्टूडेंट्स, हमने आवर नेशनल सिंबल इस चैप्टर में हमारा जो फ्लैग है वहाँ से, तो हमारे जो नेशनल एनिमल, हमारे नेशनल ट्री, नेशनल फ्लावर, नेशनल बर्ड, ये सब जो है ये पढ़े हैं कि वो कौन कौन से जो सिंबल है वो हमारे नेशनल सिंबल है. और जो हमारे सॉन्ग भी है, नेशनल एंथेम है, वो किसने गाया है, कब एडॉप्ट किया गया है. जो हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है उसे क्यों हमारा नेशनल एनिमल जो है वो ऐसा फिक्स किया गया है, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे नेशनल सिंबल्स के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ी है. तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी. तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.